आज से हमने नई सर्विस शुरू की है आप सबके लिए। तो अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो हैंडल है, उसका जो लिंक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आपको इंस्टाग्राम पर बस सर्च करना है अंजलि न्यूज़ कॉर्नर, वो भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पेज है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जिंदगी रही तो हर दिन तुम्हें याद करते रहेंगे, भूल गए तो समझ लेना खुदा ने हमें याद कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की तिथि राशि फल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाइयाँ भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन्स से, लेकिन उससे पहले आज आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत जाकर आज़ाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी और कईयों का तो जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी कि तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत दो भागों में बटा था, एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची थी, जिसे कोई पार ना कर पाया था। न जाने कितनी माएं रोई थी, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। गुलामी क्या थी ये हम क्या जाने, हमने तो हमेशा आज़ादी में सांस ली है। गुलामी क्या है ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। आज 15 अगस्त है, मौसम बड़ा मस्त है। हाथों में तिरंगा और दिल में बड़ा गर्व है। गर्व इस बात का कि मैं भारतीय हूँ, जो आज मना रहा है स्वतंत्रता का पर्व। ये पर्व ऐसा जो ना किसी धर्म का ना किसी क्षेत्र का, ये तो जश्न पूरे भारतीयों का है। आज 15 अगस्त है, मौसम बड़ा ही मस्त है। हाथों में तिरंगा और दिल में बहुत गर्व है। हर स्कूल का बच्चा बस यही कह रहा है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। कई दिनों पहले से होती थी तैयारी, आज भी वो दिन मेरे दिल में बस दिन के समान है। आज 15 अगस्त है, मौसम बड़ा ही मस्त है। हाथों में तिरंगा है और दिल में बड़ा गर्व है। कुछ गम भी है, याद दिलाता है। अपने देश के सच्चे वीरों और शहीदों का महत्व बताता है। ऐसे गमों को याद कर आंखें होती नम, पर उनके कारण मेरे खून में भारतीयता का आभास दिलाता है। हर साल की तरह ही साल भी 15 अगस्त इस देश को स्वतंत्रता का आभास कराता है। आज 15 अगस्त है, मौसम बड़ा मस्त है। हाथों में तिरंगा और दिल में बहुत सारा गर्व है। गूंज रहा है विश्व में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमां में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, कि बुलंदी पर रहता रहे तिरंगा हमारा। कुछ लोग जात में कैद हैं तो कुछ धर्म में, कुछ गरीबी में कैद हैं तो कुछ अमीरी की अकड़ में, कुछ आदमी पितृ सत्ता में कैद है तो कुछ औरतों संस्कारों में। इन सबको छोड़कर अगर कोई बचा है तो आज़ादी मुबारक हो। तो शुरुआत करते हैं अब राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी कलर जो है वो बन रहा है पिंक, यानी कि गुलाबी रंग। और आज आपके लिए जो है भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर रहने वाला है नंबर 1। सितारे आज आपके बारे में कह रहे हैं कि दिन की शुरुआत में ही आप में उत्साह भरा रहेगा। काफ़ी चुस्ती फुर्ती से रहेंगे आप। अपने काम या आर्थिक व्यवहार को प्रभावित मत कीजिएगा। आने वाले पैसों का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ कर कीजिए। अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी का लिया हुआ पैसा लौटाना होगा तो योजना बनाकर पैसे का इस्तेमाल करें। आज जितनी आसानी से पैसा मिलेगा उतनी आसानी से जा भी सकता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप उसका कैसे उचित इस्तेमाल करते हैं।
खर्चों पर भी आपको लगान लगानी होगी, फालतू खर्चा मत कीजिएगा। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वही आप खरीदें तो बेहतर रहेगा। साथ ही में यहाँ सितारे ये भी कहते हैं कि आपको दोस्तों से काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। अगर घर में कोई सुधार से रिलेटेड योजना बना रहे हैं तो ग्रह स्थिति बता रही है कि वास्तु संबंधी नियमों का पालन करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, सौभाग्यशाली रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से जो है फोकस रखेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। आज मामा पक्ष से किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है, तो आपको अपने बोलों को यानी कि अपने विचारों को ज़रा ठीक ढंग से प्रकट करना चाहिए। कोई भी ऐसा बुरा शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे कि रिलेशनशिप खराब हो जाए। आपकी कोई ज़िद आज आपसे संबंधों को खराब कर सकती है। अपने व्यवहार में ज़रा लचीलापन लाइए, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सैलिटी लाइए, साथ ही अपने खर्चों को भी संयमित रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सितारे ये भी कहते हैं कि हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। अपने बारे में रखें नेगेटिव सोच और समस्याओं के प्रति निराशा आपकी नींद पर असर कर सकती है। इम्पॉर्टेंट काम को ज़्यादा महत्व दें। ये कठिन समय आपकी निष्ठा और मेहनत की परीक्षा ज़रूर लेगा। काम को वक्त पर करने से आपका मानसिक तनाव तो कम होगा ही, साथ में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन भी फील हो सकती है। इसी के साथ ही आज दोपहर के बाद परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आती नज़र आएंगी। जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था, वो काम जो है आज बड़ी ही आसानी से दोपहर के बाद आपके मन के मुताबिक पूरा हो जाएगा, हल निकल आएगा। नए जो कपड़े हैं, ज्वेलरी वगैरह है, ऐसी चीज़ें कुछ आप खरीदने में अपना टाइम बिता सकते हैं अपने घर वालों के साथ। इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलुओं पर सोच विचार ज़रूर कीजिए। प्लानिंग्स बना कर रखिए, तभी उस पर अमल कीजिए, बाद में उसे क्रियान्वित कीजिएगा। आज सारा समय घर के बाहर ही मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में व्यतीत हो सकता है। इसके बाद सितारे ये भी कहते हैं कि आज थोड़े बहुत आपको जो है सावधानी बरतनी होगी। अगर आप जो बुरी आदतों वाले लोग हैं उनसे आप दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर में आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को ज़्यादा ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि गलती की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन व्यवसाय की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती ही नजर आएंगी। आज आपको अपना टारगेट पूरा करते हुए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। घर का जो टेंशन वगैरह है वो आपको ऑफिस में नहीं लेकर आना चाहिए, ऑफिस में वही काम करें। साथ में आज जो है जानकार व्यक्ति की सलाह से नौकरी से जुड़ा आप जो है फैसला कोई ना कोई ले सकते हैं, आपको बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ ही आज जो है व्यवसाय से रिलेटेड जो भी योजनाएं आपने बनाई हैं आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं आपके लिए। सभी काम जो हैं ठीक ढंग से चलते रहेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मिला जुला साबित हो सकता है। आज एग्रीकल्चर से जो लोग जुड़े हुए हैं अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जो आगे चलकर आपको बहुत ही हद तक फ़ायदा दे सकता है। इसके साथ ही आज संतान से रिलेटेड जो है आपको थोड़ी बहुत परेशानी हाथ लग सकती है, लेकिन उसका असर आपके जो है काम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पति पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखने की बजाय ज़रा अपने स्वभाव को बदलिए तो बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप दोनों में। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बस थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, उनका पूरा ध्यान रखिए। जो भी उनको चीज़ें चाहिए आप उन्हें प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा। उन्हें अभी भरपूर आराम करने की ज़रूरत है। कई जगहों पर आज किसी के घर में या नया मेहमान भी आने की दस्तक दे रहा है, ऐसे सितारे कह रहे हैं। आज घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। लव लाइफ में कई लोगों को जो है 99% में से 99% में से कुछ 1% लोगों को जो है निराशा हाथ लग सकती है। छोटी मोटी जो है आप में जो है कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आज जो समय है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य आपके बारे में कहता है कि आज आपको किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं लेनी चाहिए। हर चीज़ जो है सावधानी से करें, अपना उचित इलाज करवाइए।
कई लोगों को आज है खारिश हो सकती है शरीर में, तो आपको जो है इसका उचित इलाज करवाना चाहिए। साथ में आज काम और जीवन की भाग दौड़ में दूर रहकर आज आपको आराम भी फरमाना चाहिए। नींद से जुड़ी बीमारी का इलाज तुरंत शुरू करें। आज हो सकता है कि आपको लंबे समय से नींद ना आ रही हो, लेकिन अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो ये जो बीमारी है आगे जाकर बढ़ सकती है, इसलिए सही टाइम पर इस चीज़ का इलाज करवाइएगा। गर्दन और पेट से रिलेटेड कईयों को परेशानी होगी, योगा और व्यायाम करने से आपको बहुत ही हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंत में आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहिए। अगर आपको कोई सदगुरु धारा हुआ है तो आपको जो है उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आज गुप्त रूप से दान करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप पुराने कपड़ों का दान करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।